हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। आज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमारा फर्स्ट सीरीज़ होगा नंबर सिस्टम के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर सिस्टम। स्टार्टिंग विद द नंबर सिस्टम, पहले हम लोग बेसिक्स चीज़ें सीख लेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस इन सब नंबर्स के आधार पे क्वेश्चंस रहते हैं हमारे। जैसे कि आइडेंटिफाई विच इज़ द फॉलोइंग नंबर इज़ द प्राइम नंबर, और द ट्रिकी क्वेश्चन द लोवेस्ट इवन प्राइम नंबर एक्सेट्रा। सो तो नेचुरल नंबर जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है नंबर सिस्टम में, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है सबको नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर में दो कैटेगरीज में आते हैं, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स उन्हें कहते हैं जिसका प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका कोई डिवीज़र ना हो एक्सेप्ट फॉर इटसेल्फ और यूनिटी। मतलब कि उसका कोई डिवीज़र ना हो एक्सेप्ट वो खुद के नंबर से और वन। मतलब ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो सकता है, और दूसरा ऑप्शन है ये वन से डिवाइड हो सकता है, तो वो प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर जस्ट अपोजिट द प्राइम नंबर। जो कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जो जिसका डिवीज़र हो, एग्जिस्ट करता हो उस वन से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा। जैसे कि 4 हो गया, इसका डिवीज़र 2 भी है, 1 भी है, और 4 इटसेल्फ है। बट इन केस ऑफ प्राइम नंबर उसका डिवीज़र कोई और नहीं हो सकता है, मतलब खुद का खुद मालिक हो सकता है, और या एक से डिवाइड हो सकता है। जैसे कि 3, या तो ये सिर्फ 3 से डिवाइड होगा या तो सिर्फ 1 से होगा, तो इसे हम प्राइम नंबर कहेंगे और इसे हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। और दूसरा होल नंबर। होल नंबर मतलब जितने भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स मतलब कि नॉन डेसिमल नंबर, जो एक नेगेटिव केस में आता है, या नंबर लाइन है, या पॉजिटिव, इस राइट साइड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है, बीच में मिडिल में ज़ीरो होता है। तो जितने भी नॉन नेगेटिव नंबर है मतलब इंक्लूडिंग ज़ीरो, सबको होल नंबर कहते हैं। इसलिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इक्वल टू होल नंबर। इट मीन्स कि जितने भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है सारे को होल नंबर कहेंगे। और नेक्स्ट पार्ट जो रियल नंबर, रियल नंबर में दो कैटेगरीज में आएंगे, एक डेसिमल पार्ट्स, एक इंटीजर पार्ट्स। डेसिमल पार्ट्स ये वर्ड से अंडरस्टूड है कि डेसिमल नंबर उसे कहेंगे जो पॉइंट में हो, लाइक 2.10, 3.30। तो डेसिमल्स में भी 2 कैटेगरीज होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि डेसिमल में एक डेसिमल होता है कि 10 एंड हो जाता है, उसकी एंडिंग होती है। एक डेसिमल होता है कि वो रिपीटेड रहता है, जैसे 3.141414, ऐसे करके इसका एंडलेस रिपीटिंग वैल्यू आती जाती है। जो डेसिमल की एंडिंग होती है मतलब उसको फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं, जो जिसका रिपीटेशन एंड में नहीं होता। कुछ नंबर्स डेसिमल्स होते हैं जिसका रिपीटेशन स्टार्ट रहता है। आप कुछ नंबर दे सकते हैं, जैसे कि 10/3 करेंगे तो इसका डेसिमल 3.3333 चलते जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, जिसका डेसिमल के बाद की वैल्यू एंड नहीं होती, इसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं। और फाइनाइट और टर्मिनेटिंग वैल्यू जो ईज़िली, जैसे 5/2, इसका क्या आएगा 2.5, तो ये टर्मिनेटिंग होती है। और रियल नंबर में जो सेकंड पार्ट आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स बता ही दिया है, नंबर हैविंग नो डेसिमल्स, मतलब वो सारे नंबर जिसका कोई डेसिमल्स नहीं होता है। तो इंटीजर्स में वही जितने भी नंबर लाइन में नंबर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, सारे इंटीजर्स है। तो नेगेटिव इंटीजर्स 0, ये नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2,
और पॉजिटिव इंटीजर +1 +2 इट से इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी। तो ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है होंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्राइम नंबर देखते हैं, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यूज़ में भी आ जाते हैं कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। जो लोवेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, आपको लगेगा 2 इज़ द इवन नंबर, सो लोवेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो लोवेस्ट प्राइम नंबर क्यों है, तो लोवेस्ट प्राइम नंबर इज़ द 2। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द प्राइम नंबर इज लोवेस्ट प्राइम नंबर इज 2, और सेकेंड ये इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बन जाती है, 2 इज़ ऑल्सो द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ही एक ऐसा है जो ओनली इवन प्राइम नंबर है, ओनली इवन प्राइम नंबर। टू इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। सो लोवेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगा, 3 होगा, 1 नहीं होगा। 1 इज़ द नॉट प्राइम नंबर, ये इसको ध्यान में रखेंगे। और अगर कोई प्राइम नंबर 5 से बड़ा हो और उस प्राइम नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर ऑलवेज विल बी 1 और 5, 1 और 5 में आएगा। एग्जाम्पल आप ले सकते हो 13, अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। और कोई प्राइम नंबर ले सकते हैं 17, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 6 से डिवाइड करने पे 5। अगर प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5 है और इक्वल टू 5 है, तो p² डिवाइडेड बाई 24, तो रिमाइंडर ऑलवेज विल बी 1। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि 11 का स्क्वायर 121 डिवाइडेड बाई 24 होगा, तो 24 5 ज़ा 120 आएगा, 24 5 ज़ा 120, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1। आप ऐसे करके एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हो। फॉर प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 3, तो उसका p² - 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 24। तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 5 ले सकते हो, तो 5² - 1 इज इक्वल टू 24, तो ये तो 24 इटसेल्फ है, तो 24 से डिवाइड होगा। इफ़ a and b आर एनी 2 ऑड प्राइम नंबर, अगर a and b कोई भी 2 ऑड प्राइम नंबर है, लेट्स सपोज a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5, देन a² - b² इज कंपोजिट। इसका मतलब है कि a² - b² एक ऐसा नंबर आएगा जो कंपोजिट होगा, मतलब कि उसके डिवीज़र होंगे। सो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9, 5 का स्क्वायर 25, 2 इज इक्वल टू -16, -16 इज अ कंपोजिट नंबर। ऑल्सो a² + b² इज अ कंपोजिट, और ये भी कंपोजिट आएगा, जैसे 9 + 25 इज इक्वल टू 34 इज ऑल्सो इज अ कंपोजिट नंबर। अगर p बड़ा है 5 से और p² डिवाइडेड बाई 12 होगा, तो ऑलवेज रिमाइंडर 1 आएगा। इसके जैसा ही एग्जाम्पल 11 का ही, तो 121 डिवाइड बाई 12, तो ये तो 12 10 जा, रिमाइंडर तो 1 आएगा ही। नेक्स्ट इज चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। कैसे चेक करेंगे n प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो दिमाग लगाते हैं। प्राइम नंबर का मतलब क्या है, किसी से डिवाइड ना हो, तो कितना सा भी बड़ा सा बड़ा नंबर, एग्जाम्पल ले लेते हैं 181, तो ये 181 प्राइम नंबर है या नहीं है, ये तो ऐसे तो रैंडमली चेक नहीं कर सकते ईच नंबर से डिवाइड करके, 181 से लेस देन वाले जितने भी नंबर है सबको डिवाइड करके, तो कुछ तो लॉजिक होगा। तो लॉजिक ये जो मैंने पढ़ा है
और मैंने यूज़ भी किया है एग्ज़ाम में। एक ऐसा नंबर लो जिसका स्क्वायर इससे जस्ट बड़ा हो। तो 181 के आसपास ऐसा किसका स्क्वायर है, कौन से नंबर का स्क्वायर है जो 181 से जस्ट बड़ा हो। अगर 11 का देखेंगे तो 121 है, 12 का देखेंगे तो 144 है, 13 का देखेंगे तो 169 है, और 14 का देखेंगे तो 196 है। तो मतलब है कि 13 जस्ट 181 से छोटा है, तो 14 इज़ द नंबर। पहला स्टेप ये है कि वो नंबर फाइंड करो जिसका स्क्वायर जस्ट 181 से बड़ा है। तो 14 का स्क्वायर जस्ट 181 से बड़ा है, तो मतलब कि 14 इंटू 14 क्या आता है, 196। तो ये 196 कब आ रहा है, 14 इंटू 14। तो इसका मतलब कि 14 इंटू 15 हमेशा 196 से बड़ा आएगा, मतलब 196 से बड़ा आएगा। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि मतलब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ये मेथड क्यों यूज़ करते हैं। तो 15 196 से बड़ा है, तो 15 जस्ट 14 से बड़ा किए ना मैंने। तो ये दिमाग लगा लो कि 14 से जितने भी नंबर आगे बड़ा करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो 196 से बड़ा आएगा। तो 14 के बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं आएगा जिससे मल्टीप्लाई करने पे 181 से छोटा आएगा। 14 ही एक ऐसा नंबर है, 14 इंटू 14, जो मतलब जस्ट बड़ा है। तो लेस देन जितनी भी 14 से नंबर है, जितनी भी 13, 12, 11, सबसे डिवाइड करके चेक कर लो कि 181 डिविजिबल है या नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर 13 इंटू 13 देखेंगे तो 169 आएगा। तो ये 13 से सारे लेस देन वाले नंबर से चेक करते हैं, तो 14 तो छूट जाता, क्या पता, क्योंकि ये 169 और 196 के बीच में आता है। तो इसलिए हम सेफ रहने के लिए जस्ट ग्रेटर दैन नंबर के स्क्वायर तक चेक करते हैं। तो जस्ट मतलब जस्ट इससे ग्रेटर का स्क्वायर का नंबर जो कि 14 है, इंक्लूडिंग 14 सारे नंबर से चेक करते हैं, उसके नीचे वाले सारे नंबर से चेक करते हैं कि 181 डिवाइडेड है या नहीं है। तो 14 से डिवाइड करके देख लो, ये डिविजिबल नहीं है। 13 से डिवाइड करके देख लो, ये डिविजिबल नहीं है। 14 से तो डिविजिबल नहीं है, 11 से भी नहीं है, 10 से भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि 181 इज़ दी प्राइम नंबर। आप चेक करके देख सकते हो, ये सिर्फ 1 से डिविजिबल हो गया तो ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं है। 3 से भी डिविजिबिलिटी अगर रूल याद है तो 8 1 9 9 1 10, 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 9 से तो बिल्कुल नहीं होगा, 10 से तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 11 से बिल्कुल भी नहीं है, 12 से बिल्कुल भी नहीं है। 7 से चेक करके देख सकते हैं, 7 2 ज़ा 14 और 14 4 1 8, 7 से भी नहीं है, 6 से बिल्कुल भी नहीं, 5 से तो बिल्कुल भी नहीं है। तो 181 इज़ द प्राइम नंबर। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये मेथड क्यों यूज़ करते हैं। ये मेथड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वैसा नंबर हम लोग फाइंड कर लेते हैं, मतलब मैक्सिमम वो नंबर जिसको स्क्वायर करने पे उसके जस्ट इमीडिएट बड़ा स्क्वायर नंबर आता है, और उसके सारे नीचे वाले नंबर से डिवाइड करके चेक कर लेते एक एक करके। अगर ऐसा का एक 17 से क्यों नहीं चेक करें, तो 17 से अगर इसको मान लेते ये कंपोजिट नंबर है, 17 से 181 को डिवाइड भी करते हैं तो कौन सा नंबर आएगा, लेस देन 17 वाला ही नंबर आएगा। लेस देन 17 वाला मतलब कि क्योंकि 17 से तो बड़ा नहीं आएगा, 17 इंटू 17 तो बड़े नंबर आ जाएगा, 343 आ जाएगा ना। 17 इंटू 16 भी 180 से भी बहुत बड़ा आएगा, तो 17 से नीचे वाला ही नंबर आएगा। तो वो नंबर 14 के लेस देन वाले में तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना, तो हमें नीड ही नहीं है कि बड़े नंबर से डिवाइड करके चेक करें, क्योंकि बड़े नंबर से डिवाइड करके चेक भी करेंगे तो उसकी जो
भा, भा, भाग्य फल में है तो वो हमें ऑलरेडी 14 से नीचे ही आएगा, तो वो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, उसकी नीड नहीं है। इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाई मतलब वाई एक ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट ढूंढते हैं जो जस्ट उस नंबर से बड़ा हो, इसलिए या उसके बड़े नंबर से हमें नीड नहीं होगी चेक करने की कि हाँ उससे डिवाइडेड है या नहीं डिवाइडेड है। अगर उससे बड़े नंबर की से भी चेक कर दे हैं तो हमारी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि उसके बड़े, अगर लेट्स सपोज कुछ ऐसा नंबर ले लेते हैं जो डिविजिबल हो, लाइक इजी नंबर ले लेते हैं 120, तो ये 11 का स्क्वायर मतलब कि 121 आएगा, 121। तो हम इसको कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर चेक करते हैं, तो हम क्या बताएं कि एक ऐसा नंबर ले लो जैसे 11 स्क्वायर जस्ट इसका स्क्वायर जस्ट इससे बड़ा है, तो 121 बड़ा है 121 से, जो कि 11 का स्क्वायर है, तो इसके सारे लेस देन नंबर से चेक करो। 2 से लेस देन नंबर्स मतलब 10, ये तो डिविजिबल है ही, हमें पता है, पर हम क्यों बेवकूफ़ी करेंगे कि 12 से डिवाइड करके चेक करें। अगर 12 से इसको डिवाइड करके चेक भी कर रहे हैं, मतलब कोई बड़े नंबर से, तो 10 आ रहा है जो ऑलरेडी लेस देन 11 है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो हम लोग जब ऐसे नंबर को फाइंड कर लेते हैं, उसका स्क्वायर जस्ट उससे बड़ा हो, तो उसके सारे नीचे वाले नंबर वही आएंगे जो हम बड़े नंबर से डिवाइड करने पे हमें मिलेंगे। मतलब 12 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिल रहा है, 10। अगर इसको बड़े से बड़े नंबर का सोचते हैं, जैसे इसको 24 से डिवाइड करते हैं 24, तो क्या आएगा 5, जो कि लेस देन 11 है, 5 लेस देन 11, तो ऑलरेडी चेक कर चुके होंगे, इसलिए हमें नीड नहीं होती बड़े नंबर से डिवाइड करके चेक करने की। ऑलवेज गो फॉर फाइंड द नंबर जिसका स्क्वायर रूट जस्ट उससे बड़ा हो। Other two types of numbers are rational numbers and irrational number. It is easy to understand. तो रैशनल नंबर उसे कहते हैं जो a बाई बी के फॉर्म में हो, और a एंड b आर इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। अगर इंटीजर्स नहीं पता तो इंटीजर्स ऑल नॉन डेसिमल पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। और दूसरा कंडीशन है कि बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर बी ज़ीरो हो जाएगा तो ये तो नॉट डिफाइंड नंबर हो जाएगा। तो रैशनल नंबर 2 टाइप्स का हो सकता है, जो पहले रियल नंबर में बताया कि एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वही जो किसी नंबर से पी वाई क्यू के फॉर्म में क्यू से डिवाइड करने, पी को क्यू से डिवाइड करने पे कोई फाइनाइट डेसिमल एंड में आता हो। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप का होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग प्रीडिक्ट फ्रैक्शन, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन प्रीडिक्ट फ्रैक्शन। इसका मतलब है कि अगर कोई नंबर 16/3 है तो ये क्या आएगा 5.33333 ऐसे ही आएगा। अगर दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल जिसका डेसिमल कुछ ऐसा आ रहा, 5.27316871437। इसमें कोई भी पीरियडिक पैटर्न नहीं दिखेगा, मतलब किसी भी डेसिमल के एंड में रिपीटिंग नहीं दिखेगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन पीरियडिक रैशनल नंबर, नॉन पीरियडिक रैशनल नंबर हो जाएगा। पीरियडिक। दूसरा इर्रेशनल नंबर, मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसका ना तो कोई नॉन टर्मिनेटिंग हो, ना तो कोई नॉन पीरियडिक फ्रैक्शन आए, सबको इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। एग्जांपल √2 √3, और भी नंबर √5 भी आएगा। तो इन जनरलाइजेशन फॉर्म में आता है कि ऑल स्क्वायर और क्यूब रूट्स, सारे के सारे मतलब ऑल स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स इरेशनल नंबर होंगे, और वो स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स का जो नेचुरल नंबर है
जो उसके अंदर मतलब जिस नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट होगा वो किसी नंबर का स्क्वायर ना हो। जैसे कि अगर 4 है तो 4 शुड नॉट बी द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर, पर ये 4 तो है, 2 का स्क्वायर नंबर है। और अगर 9 है तो 9 का क्यूब है, तो 9 शुड नॉट बी एनी क्यूब्स ऑफ एनी नेचुरल नंबर, पर 9 का तो है 3 थ्रीज़ है, तो ये दोनों इरेशनल नंबर नहीं होंगे। तो ये कंडीशन है कि ऑल स्क्वायर्स एंड क्यूब रूट्स ऑफ नेचुरल नंबर आर इरेशनल if there are not square and cubes of any natural numbers. For today's it will be enough for the number system. नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग आगे पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स और फाइंडिंग द एचसीएफ और एलसीएम. Thank you for watching my video.